आज बात उस चिंगारी की होगी जो तुम्हारे भीतर भड़कनी चाहिए। आज हम सिर्फ ट्रेडिंग की चर्चा नहीं करेंगे। आज बात होगी युद्ध की। ये मार्केट सिर्फ एक साधारण बाजार नहीं है, ये एक रणभूमि है, एक बैटलफील्ड। और तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं हो, तुम एक योद्धा हो, एक फाइटर। तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हारा हथियार है। उसकी धार जितनी तेज होगी, सामने वाला उतना ही कांपेगा। वही तुम्हारी ढाल है जो हर वार को रोक सकती है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग एक बिजनेस है। हाँ, है। लेकिन उस बिजनेस में भी हर दिन एक जंग छुपी होती है, और इस जंग में वही टिकता है जो मानसिक रूप से मजबूत है। बाकी लोग थक कर, डर कर या लालच में आकर गिर जाते हैं। तुम यहां सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हो, पैसा तो परिणाम है। तुम यहां खुद को साबित करने आए हो, खुद पर जीत हासिल करने आए हो। इस मैदान में राज वही करता है जो अपनी अजेय रणनीति खुद गढ़ता है, उसे बार बार परखता है और उसे अनुशासन के साथ निभाता है। अधिकतर लोग इस खेल में बिना तैयारी के उतरते हैं। उन्हें लगता है कि 2-4 इंडिकेटर सीख लिए, कुछ वीडियो देख लिए और अब वे जीत जाएंगे। वे बिना प्लान, बिना जोखिम प्रबंधन, बिना धैर्य के बाजार में कूद पड़ते हैं, और फिर एक एक कर उनकी पूंजी खत्म हो जाती है। उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तुम्हें अलग बनना है। तुम्हें ऐसा खिलाड़ी बनना है जो हर कदम सोच समझ कर रखता है, जो जानता है कब एंट्री लेनी है, कब रुकना है और कब पीछे हट जाना ही असली जीत है। जो मार्केट को हराने नहीं, समझने आता है। याद रखो, तुम्हारी असली स्ट्रेटजी चार्ट पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में बनती है। यह माइंडसेट से शुरू होती है। एक ऐसा माइंडसेट जो हार को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानता है, जो लॉस से भागता नहीं, उसे सीखता है, जो हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठता है। एक सच्चा योद्धा कभी सिर्फ जीत के सपने नहीं देखता, वह तैयारी करता है, अभ्यास करता है, खुद पर नियंत्रण बनाता है, क्योंकि असली जंग मार्केट से नहीं, अपने डर और लालच से होती है। अगर तुम्हारे अंदर वह आग है तो यह रणभूमि तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम सिर्फ किस्मत के भरोसे आए हो तो यह मैदान तुम्हें सिखाएगा कठोर तरीके से। चुनाव तुम्हारा है, भीड़ में खो जाना है या अपने अनुशासन, धैर्य और अटूट मानसिक ताकत से इस मैदान में अपनी पहचान बनानी है। बल्कि उससे सीखता है। एक ऐसा माइंडसेट जो जीत मिलने पर अहंकार में नहीं डूबता, बल्कि चुपचाप अगली चुनौती की तैयारी में लग जाता है। इस मैदान में तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी बाहर नहीं, भीतर है। उसका नाम है डर और उसका साथी है लालच। ये दोनों ऐसे छुपे हुए शत्रु हैं जो हर खिलाड़ी को रास्ते से भटकाना चाहते हैं। डर तुम्हें सही मौके पर कदम उठाने से रोकेगा। वह तुम्हारे मन में शंका भर देगा, रुक जाओ, कहीं गलती ना हो जाए। और जब तुम्हारा फैसला सही होगा, तब लालच तुम्हें बाहर निकलने नहीं देगा। वह कहेगा, थोड़ा और रुक जाओ, अभी और मिल सकता है। तुम्हारी मजबूत रणनीति इन दोनों भावनाओं को काबू में रखने का तरीका है। यही तुम्हारा अनुशासन है, यही तुम्हारा आत्मनियंत्रण। जब तुम अपने नियमों के साथ चलते हो तो तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके संचालक बन जाते हो। इस खेल का एक सख्त नियम है, यह किसी पर तरस नहीं खाता। यहां हर दिन परीक्षा होती है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे आत्मविश्वास की, तुम्हारी निरंतरता की। कभी कभी ऐसे झटके मिलेंगे कि लगेगा अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो गिरकर रुकता नहीं, वह उठता है, समझता है और पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हारा सहारा बनेगी। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा मकसद सिर्फ ट्रेड करना नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। एक साधारण सोच से निकलकर एक मजबूत व्यक्तित्व तक पहुंचना है। रणनीति सिर्फ एंट्री और एग्जिट का नाम नहीं है, उसमें यह भी छुपा होता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, तुम कितना जोखिम झेल सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची तस्वीर दिखाता है। किसी और का तरीका अपनाकर तुम लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। दूसरे की कॉपी से आत्मविश्वास नहीं बनता। तुम्हें अपनी शैली खुद विकसित करनी होगी। ऐसा तरीका जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ और तुम्हारे धैर्य के साथ मेल खाए। इसे बनाने में समय लगेगा, अनुभव लगेगा। तुम्हें मार्केट की चालों को ध्यान से देखना होगा। चार्ट्स को सिर्फ लाइन और कैंडल नहीं, बल्कि कहानी की तरह पढ़ना होगा। तुम्हें प्राइस मूवमेंट की भाषा समझनी होगी और धीरे धीरे तुम पहचानने लगोगे कि बड़े खिलाड़ी कहां एक्टिव हैं, कहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहां असली इरादा छुपा है।
यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह समझ है। यह एक कला है जो अभ्यास, धैर्य और आत्म जागरूकता से निखरती है, जिसे तुम्हें अभ्यास से निखारना होगा। कोई भी इंसान एक दिन में माहिर नहीं बनता। इसके पीछे समय, धैर्य और लगातार मेहनत छुपी होती है। हर दिन खुद को बेहतर करना पड़ता है। हर दिन अपनी सोच को और तेज बनाना पड़ता है। तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नल तुम्हारी इसी मेहनत का सबूत है। हर ट्रेड के बाद, चाहे वह फायदे में खत्म हुआ हो या नुकसान में, तुम्हें उसे लिखना है। क्यों एंट्री ली? क्या प्लान था? कहां भावनाएं हावी हुई? कहां नियम टूटे? यही जर्नल धीरे धीरे तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वह तुम्हें आईना दिखाता है, तुम्हारी गलतियां दोहराने से रोकता है। ज्यादातर लोग यह प्रक्रिया अपनाना नहीं चाहते। उन्हें शॉर्टकट चाहिए। उन्हें लगता है कहीं कोई ऐसी तकनीक मिल जाए जो हर बार सही साबित हो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई जादुई तरीका नहीं होता। असली ताकत इंसान की समझ में होती है, उसके अनुशासन में होती है। तुम्हें वही इंसान बनना है जो भीड़ से अलग मेहनत करता है। जब बाकी लोग समय बर्बाद कर रहे होंगे, तुम अपने सिस्टम को सुधार रहे होगे। जब दूसरे बिना सोचे समझे ट्रेड ले रहे होंगे, तुम धैर्य से सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे। यही अंतर आगे चलकर तुम्हें अलग पहचान देगा। तुम्हारी रणनीति कुछ मजबूत सिद्धांतों पर खड़ी होगी, ऐसे सिद्धांत जिन्हें तुम परिस्थिति कैसी भी हो नहीं तोड़ोगे। सबसे पहला सिद्धांत, अपनी पूंजी की सुरक्षा। इस खेल में टिके रहना सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम्हारी कैपिटल सुरक्षित है तो तुम्हारे पास अगला मौका हमेशा रहेगा। दूसरा सिद्धांत, भावनाओं में आकर फैसला नहीं लेना। अगर एक ट्रेड गलत हो गया तो तुरंत बदला लेने की मानसिकता से अगला कदम मत उठाओ। रुकना भी रणनीति का हिस्सा है। ठहरो, विश्लेषण करो, फिर आगे बढ़ो। तीसरा सिद्धांत, हर मौके पर कूदना जरूरी नहीं। हर छोटी मूवमेंट ट्रेड के लायक नहीं होती। अपनी ऊर्जा और फोकस उन सेटअप्स के लिए बचाकर रखो जो वाकई मजबूत हों। मात्रा नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान दो। चौथा सिद्धांत, सीखना कभी बंद मत करो। मार्केट स्थिर नहीं है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए तुम्हें भी लचीला और सजग रहना होगा। नई समझ, नई जानकारी और अनुभव से खुद को अपडेट करते रहो। यह सिद्धांत तुम्हारी नींव है। अगर यह मजबूत है तो अस्थायी नुकसान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि यह जोखिम भरा है, यह मुश्किल है। कुछ तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हर आवाज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। सबसे अहम है तुम्हारा खुद पर भरोसा और अपने बनाए नियमों के प्रति प्रतिबद्धता। यह सफर आसान नहीं है। इसमें कई बार अकेलापन महसूस होगा। जीत की खुशी भी तुम्हें खुद महसूस करनी होगी और हार का बोझ भी खुद संभालना होगा। लेकिन यही प्रक्रिया तुम्हें मजबूत बनाती है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि असली जीत पैसे से ज्यादा बड़ी थी। वह थी तुम्हारी मानसिक मजबूती, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी पहचान। तब तुम सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहोगे, तुम एक उदाहरण बनोगे उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। तुम्हारी कहानी यह साबित करेगी कि निरंतर प्रयास, सही सोच और मजबूत रणनीति के साथ कोई भी इंसान खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो उठो, खुद को तैयार करो, अपनी ढाल संभालो, अपनी ताकत पहचानो और अपनी विनिंग स्ट्रेटजी का पहला पन्ना लिखना शुरू करो। ये कोई साधारण नोट्स नहीं होंगे। ये तुम्हारी यात्रा का दस्तावेज होगा, तुम्हारे संघर्ष का, तुम्हारी जीत का। इस मैदान को बता दो कि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। अब तुम अपने फैसलों के मालिक हो। तुम्हारी रणनीति ही तुम्हें वह ताज पहनाएगी जो अनुशासन और धैर्य से मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक खेल की तरह देखो, एक ऐसा खेल जहां ताकत से ज्यादा दिमाग चलता है। तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हारी गेम प्लान है। इसे स्पष्टता के साथ लागू करो, बिना भावनात्मक उतार चढ़ाव के, जैसे एक अनुभवी खिलाड़ी जो हर चाल सोच समझकर चलता है। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि सही तरीके से प्रॉफिट कमाना है। तुम्हारी रणनीति वह जाल है जो जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य से काम करता है। इस मैदान में हर दिन एक्टिव रहना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ा कदम होता है कुछ न करना, सही मौके का इंतजार करना। पेशेंस तुम्हारा सच्चा साथी है। वही तुम्हें समझाएगा कि कब शांत रहना है और कब निर्णायक कदम उठाना है। अपनी रणनीति को इतना सरल रखो कि वह तुम्हारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। जरूरत से ज्यादा जटिल प्लान अक्सर दबाव में टूट जाते हैं,
साफ, सीधे और दोहराए जा सकने वाले नियम ही लंबे समय तक काम आते हैं। तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटजी तुम्हारा निजी संविधान होनी चाहिए, ऐसा नियम पुस्तक जिसे तुम हालात कैसे भी हों नहीं तोड़ोगे। असली अंतर यहीं पैदा होता है। साधारण खिलाड़ी परिस्थितियों से चलते हैं, मजबूत खिलाड़ी अपने सिद्धांतों से। आज से तुम्हारा सफर शुरू होता है, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का सफर। तुम्हारी रणनीति तुम्हारी मार्गदर्शक बनेगी, उसे फॉलो करो, सुधारो और लगातार बेहतर बनाते रहो। याद रखो, समझदार खिलाड़ी अपनी ताकत से ज्यादा सामने वाली चाल को पढ़ने पर ध्यान देता है। तुम्हारी रणनीति का अगला चरण यही है, बाजार की असली चालों को पहचानना। इस मैदान में तुम्हारा प्रतिद्वंदी कोई एक व्यक्ति नहीं है। यहां बड़े बड़े संस्थान, फंड्स और बैंक सक्रिय होते हैं, जिन्हें आम भाषा में स्मार्ट मनी कहा जाता है। इनके पास विशाल पूंजी होती है और अनुभव भी। ये अक्सर ट्रेंड्स को दिशा देते हैं, लिक्विडिटी को नियंत्रित करते हैं और भीड़ की मानसिकता को समझकर फैसले लेते हैं। अक्सर छोटे ट्रेडर्स उनकी चालों में फंस जाते हैं, जल्दी ब्रेकआउट देखकर एंट्री ले लेते हैं या डर के कारण समय से पहले बाहर निकल जाते हैं। यही वह जगह है जहां तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। तुम्हें समझना होगा कि हर चमकता हुआ पैटर्न असली मौका नहीं होता। कई बार जो सेटअप बहुत परफेक्ट दिखता है वही ट्रैप बन सकता है। बड़े खिलाड़ी अक्सर ऐसी मूवमेंट बनाते हैं जो भावनाओं को भड़काए, उत्साह या डर पैदा करे। तुम्हारा काम है शांत रहना, प्राइस एक्शन को गहराई से देखना, वॉल्यूम, लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर को समझना। यह सीखना कि कहां असली मूव बन रही है और कहां सिर्फ शोर है। याद रखो, यह मुकाबला किसी से लड़ने का नहीं, समझने का है। जितना बेहतर तुम बाजार की मानसिकता समझोगे, उतना ही मजबूत तुम्हारा निर्णय होगा। तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटजी तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनने से रोकेगी, वह तुम्हें सोच समझकर कदम उठाने वाला खिलाड़ी बनाएगी और यही अंतर लंबी दौड़ में सफलता तय करता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, भावनाओं के साथ बहना है या स्पष्ट सोच और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है। यही असली खेल है, यही असली परीक्षा है और यहीं से असली सफर शुरू होता है कि यहीं से मार्केट उड़ान भरेगा और तुम अमीर बन जाओगे। यही सपना दिखाया जाता है और जैसे ही तुम्हारे जैसे हजारों लोग उस उम्मीद में एंट्री लेते हैं, अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगाते हैं, अचानक खेल पलट जाता है। प्राइस उल्टी दिशा में मुड़ती है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, घबराहट फैलती है और जिनके पास धैर्य और बड़ी पूंजी है वे उसी घबराहट का फायदा उठाते हैं। इसे ही ट्रैप कहा जाता है। कई बार इसे लिक्विडिटी हंट भी कहते हैं, जहां भीड़ के स्टॉप लॉस ही बड़े खिलाड़ियों का लक्ष्य बन जाते हैं। तुम्हारी मजबूत रणनीति का असली काम यही है, इन जालों को पहचानना। तुम्हें सिर्फ वह नहीं देखना जो चार्ट पर साफ साफ दिख रहा है, तुम्हें उसके पीछे छिपी मंशा को समझना है। स्मार्ट मनी के निशान अक्सर वॉल्यूम में दिखाई देते हैं। वॉल्यूम एक संकेत है, जहां असामान्य गतिविधि होती है वहां कुछ बड़ा चल रहा होता है। जब अचानक वॉल्यूम बढ़ता है तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि यह होना चाहिए कि यह गतिविधि किस इरादे से हो रही है। क्या यह असली खरीदारी है, असली बिकवाली, या सिर्फ भीड़ को भ्रमित करने की चाल? तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम्हारी गाइड है, जो तुम्हें सिखाती है कि संकेतों को कैसे पढ़ना है बिना जल्दबाजी के निष्कर्ष पर पहुंचे। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर फैसले लेते हैं, इसलिए कई बार प्राइस जानबूझकर उन लेवल्स के थोड़ा ऊपर या नीचे जाती है। सपोर्ट के नीचे हल्का सा ब्रेक और घबराकर लोग सेल कर देते हैं। फिर वहीं से मार्केट पलटती है और ऊपर चली जाती है। इसे फेक आउट कहा जाता है। तुम्हें यह समझना है कि हर ब्रेकडाउन असली नहीं होता, हर ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं होता। तुम्हारी रणनीति तुम्हें सिखाएगी कि स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन के साथ पढ़ो। सिर्फ लेवल नहीं, उसके आसपास का व्यवहार भी देखो, वॉल्यूम, कैंडल की ताकत, फॉलो थ्रू। भीड़ की सोच अक्सर भावनाओं से चलती है, एक कमांडर की सोच तथ्यों से। जब सब बेच रहे हों तो तुम्हें शांत होकर देखना है, क्या सच में स्ट्रक्चर टूट चुका है या सिर्फ स्टॉप लॉस लिए जा रहे हैं? और जब सब खरीद रहे हों तो खुद से पूछना है, क्या यह देर से एंट्री लेने का समय है या प्रॉफिट सुरक्षित करने का? इसे ही अलग सोच कहते हैं, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। यह आसान नहीं है। भीड़ के विपरीत खड़े होना मानसिक मजबूती मांगता है, लेकिन याद रखो, हिम्मत बिना तैयारी के नहीं आती। हिम्मत आती है स्पष्ट रणनीति से।
जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा फैसला रिसर्च और नियमों पर आधारित है, तब तुम अंदाजे से नहीं, समझदारी से कदम उठाते हो। तुम तुक्का नहीं लगा रहे होते, तुम एक प्लान को फॉलो कर रहे होते हो। और यही फर्क है जुआ खेलने और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के बीच। तुम अंदाजे से नहीं, सोच समझ कर कदम उठाते हो। यही फर्क है भीड़ और प्रोफेशनल के बीच। इस शोर भरी दुनिया में अपनी रणनीति की आवाज सुनना सीखो। न्यूज चैनल, तथाकथित एक्सपर्ट्स, दोस्तों की राय, ये सब शोर है। अक्सर बड़े खिलाड़ी इसी शोर का फायदा उठाते हैं। अच्छी खबरों के बीच वे चुपचाप अपनी होल्डिंग बेच सकते हैं और बुरी खबरों के माहौल में धीरे धीरे खरीद सकते हैं। अगर तुम सिर्फ खबर देखकर फैसले लोगे तो भावनाएं तुम्हें इधर उधर घुमाती रहेंगी। इसलिए आंख मूंद कर किसी की बात मानने के बजाय चार्ट को पढ़ो, प्राइस को समझो। प्राइस एक तथ्य है, उसमें भावनाएं नहीं होती। तुम्हारी रणनीति का आधार प्राइस एक्शन होना चाहिए। कैंडल सिर्फ रंगीन बार नहीं है, वे उस समय के भीतर खरीदार और विक्रेता के संघर्ष की कहानी है। हर कैंडल बताती है कि उस अवधि में किस पक्ष का पलड़ा भारी रहा। जब तुम इन कहानियों को जोड़ना सीख जाते हो तो पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करो। डेली और वीकली चार्ट्स पर देखो कि मुख्य दिशा क्या है। बड़ी मूवमेंट्स वहीं से जन्म लेती हैं। ट्रेंड को पहचानना सबसे अहम है। अगर बहाव एक दिशा में है तो उसी के साथ चलो। ट्रेंड के खिलाफ बार बार खड़े होने की कोशिश करना ऊर्जा और पूंजी दोनों की बर्बादी है। तुम्हारी रणनीति का बड़ा हिस्सा ट्रेंड को पहचानने और उसके साथ बने रहने पर होना चाहिए। हर टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करना जरूरी नहीं। समझदार ट्रेडर ट्रेंड के बीच का सुरक्षित हिस्सा लेता है, जहां संभावना उसके पक्ष में हो, और फिर निकल जाता है। मार्केट की एक और चाल है तुम्हें थका देना। कभी कभी हफ्तों तक प्राइस एक सीमित रेंज में घूमती रहती है। इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। इस दौरान अधीर लोग बोर होकर बार बार एंट्री लेते हैं और छोटे छोटे नुकसान झेलते हैं। इसी समय धैर्यवान खिलाड़ी इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि जब रेंज लंबी चलेगी तो उसके बाद एक मजबूत ब्रेकआउट आएगा और वही असली मौका होगा। तुम्हारी रणनीति तुम्हें इस इंतजार के लिए मानसिक रूप से तैयार रखेगी। जब मार्केट शांत हो तो तुम्हें भी शांत रहना है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। कई बार सबसे अच्छा कदम होता है कुछ न करना। तूफान से पहले अक्सर शांति होती है। तुम्हें उस संभावित मूव के लिए तैयार रहना है। एक अनुभवी शिकारी की तरह सोचो जो हर हरकत पर कूद नहीं पड़ता। वह सही दूरी, सही समय और सही अवसर का इंतजार करता है, और जब मौका साफ दिखता है तभी निर्णायक कदम उठाता है। तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटजी वही निर्णायक कदम है। इसके साथ साथ हर इंस्ट्रूमेंट का स्वभाव समझो। हर स्टॉक, हर इंडेक्स, हर कमोडिटी का अपना अलग व्यवहार होता है। कुछ तेज और अस्थिर होते हैं, कुछ स्थिर और धीरे चलने वाले। अगर तुम उनके कैरेक्टर को समझ लोगे, उनकी औसत मूवमेंट, उनकी वोलैटिलिटी, उनका ट्रेंडिंग या रेंजिंग नेचर, तो तुम्हारे फैसले और सटीक हो जाएंगे। यही गहराई तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। यही समझ तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है। कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत तेज और आक्रामक होता है तो कोई धीमा और रक्षात्मक। इसलिए एक ही तरीका हर जगह काम नहीं करता। तुम्हें लचीला बनना होगा। जिस तरह सामने वाला मूव करता है उसी के हिसाब से तुम्हें अपनी चाल ढालनी होगी। यह सच में एक डांस जैसा है, तेज, संवेदनशील और जोखिम से भरा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां तुम्हें रिएक्ट नहीं, लीड करना है। तुम्हें हालात को समझकर आगे बढ़ना है, न कि भीड़ के पीछे भागना है। तुम्हारी रणनीति कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। वह समय के साथ विकसित होती है, अनुभव के साथ परिपक्व होती है। हर जीत और हर गलती उसे और मजबूत बनाती है। अगर तुम उसे एक जीवित सिस्टम की तरह ट्रीट करोगे, जिसे लगातार सुधारा और समझा जाए, तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जब तुम्हारा और तुम्हारी स्ट्रेटजी का तालमेल गहरा हो जाता है, तब तुम्हें बाहरी शोर की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें हर समय टिप्स, कॉल्स या भविष्यवाणी नहीं चाहिए होती। तुम्हारे फैसले तुम्हारी समझ से निकलते हैं। लेकिन याद रखो, सामने वाले को कभी हल्के में मत लो। मार्केट को स्टडी करो, उसकी मनोवृत्ति को समझो। कब वह तेज चलता है, कब धीमा पड़ता है, कब भ्रम पैदा करता है। जब तुम मार्केट के व्यवहार को खुद से बेहतर जानने लगोगे, तब तुम्हारे फैसले ज्यादा स्पष्ट होंगे। यही असली बढ़त है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, महान खिलाड़ी की पहचान सिर्फ जीत से नहीं होती। असली पहचान यह है कि वह नुकसान के बाद कैसे वापसी करता है।
वापसी तभी संभव है जब तुम खेल में बने रहो। इसलिए तुम्हारी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है कैपिटल की रक्षा। तुम्हारी पूंजी ही तुम्हारी असली ताकत है। हर रुपया तुम्हारे लिए एक अवसर है। अगर तुम शुरुआत में ही सब कुछ खो दोगे तो आगे का मौका ही नहीं बचेगा। नए ट्रेडर्स अक्सर जोश में बड़ी पोजीशन ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा दांव ही बड़ा परिणाम देगा, लेकिन यही जल्दबाजी सबसे खतरनाक होती है। मार्केट कई बार तुम्हें उकसाता है, पूरी ताकत लगा दो, मौका शानदार है। लेकिन समझदार ट्रेडर जानता है कि हर मौके पर पूरी ताकत नहीं लगाई जाती। यहीं से आता है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड से पहले तुम्हें तय करना चाहिए, अगर यह गलत हो गया तो मैं कितना नुकसान स्वीकार कर सकता हूं। यही तुम्हारा स्टॉप लॉस है। यह तुम्हारी सुरक्षा सीमा है। अगर प्राइस उस सीमा तक पहुंच जाए तो बिना बहस किए, बिना उम्मीद लगाए बाहर निकल जाना चाहिए। यह डर नहीं है, यह प्रोफेशनल व्यवहार है। पीछे हटना कई बार आगे बढ़ने की तैयारी होती है। जो ट्रेडर अपनी पूंजी बचाना सीख लेता है वही लंबे समय तक टिकता है, और इस मैदान में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। यह समझदारी है। एक सच्चा खिलाड़ी जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। पीछे हटना हार नहीं होता, वह अगली चाल की तैयारी होती है। लेकिन अधिकतर लोग अपने अहंकार में फंस जाते हैं। नुकसान स्वीकार करना उन्हें कमजोर लगने लगता है। जब उनका कैपिटल घट रहा होता है तब भी वे उम्मीद के सहारे टिके रहते हैं कि शायद मार्केट पलट जाएगी। याद रखो, मार्केट उम्मीद पर नहीं, नियमों और संभावनाओं पर चलता है। यहां चमत्कार नहीं होते, यहां प्लान काम करता है। उम्मीद अगर अनुशासन के बिना हो तो वह सबसे बड़ा भ्रम बन जाती है। तुम्हारी रणनीति उम्मीद पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर आधारित होनी चाहिए। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, इसमें रिस्क कितना है और संभावित रिवॉर्ड कितना। अगर तुम छोटा नुकसान स्वीकार करके बड़ा फायदा पाने की संभावना देख रहे हो तो वह संतुलित निर्णय है। लेकिन अगर जोखिम बड़ा है और फायदा छोटा तो वह जल्दबाजी है। एक समझदार ट्रेडर हर कदम सोच समझकर उठाता है। यहीं पर पोजीशन साइजिंग की भूमिका आती है। यह तुम्हारी सुरक्षा ढाल है। इसका मतलब है कि तुम हर ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का कितना हिस्सा जोखिम में डालोगे। तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटजी में यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक ही ट्रेड में कुल पूंजी का छोटा प्रतिशत, जैसे 1% या 2% से अधिक जोखिम नहीं लेना है। यह नियम तुम्हारी सुरक्षा रेखा है। भले ही कोई सेटअप कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, याद रखो, यहां कुछ भी 100% निश्चित नहीं है। सबसे अच्छे दिखने वाले मौके भी असफल हो सकते हैं। अगर तुम छोटे छोटे जोखिम लेते हो तो लगातार कुछ नुकसान झेलने के बाद भी मैदान में बने रहोगे। तुम्हारे पास वापसी का अवसर रहेगा, लेकिन अगर एक ही फैसले में 20% या 30% पूंजी चली गई तो केवल पैसा नहीं, आत्मविश्वास भी टूटता है, और टूटा हुआ आत्मविश्वास सबसे खतरनाक नुकसान है। इसलिए अपनी पूंजी को हिस्सों में बांटो। हर ट्रेड में सिर्फ एक छोटा हिस्सा लगाओ। अगर वह सफल रहा तो अच्छा है, अगर नहीं तो भी तुम सुरक्षित हो। यह दौड़ लंबी है, यह कोई एक दिन की जीत नहीं। तुम्हें अंत तक टिके रहना है। और एक बात याद रखो, न जीत को सिर पर चढ़ने दो, न हार को दिल पर बैठने दो। लगातार जीत से ओवर कॉन्फिडेंस आता है। लगता है कि अब हर फैसला सही होगा, और यही सोच बड़ी गलती करवा देती है। लगातार हार से डर पैदा होता है। लगता है कि अब हर कदम गलत होगा, और यह डर सही मौके भी छीन लेता है। संतुलन ही असली ताकत है। तुम्हारी रणनीति तुम्हें इस संतुलन में रखेगी। न ज्यादा उत्साह, न ज्यादा निराशा, बस स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। यही मानसिक मजबूती तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखेगी, और इसी टिके रहने में असली जीत छुपी है। लगातार हार के बाद तुम छोटी छोटी मूवमेंट से भी घबराने लगते हो, और लगातार जीत के बाद हर सेटअप आसान लगने लगता है। यही दो जहरीले इमोशंस, डर और ओवर कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटजी का असली काम इन्हीं से तुम्हें बचाना है। वह तुम्हें जमीन पर टिकाए रखती है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि हर दिन एक नया दिन है। कल की जीत या कल की हार आज के फैसले पर असर नहीं डालनी चाहिए। आज फिर से शून्य से शुरुआत करनी है। जैसे कोई योद्धा हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता है, बिना यह सोचे कि कल क्या हुआ था। एक और जरूरी बात, अपनी कमाई को संभालना। कर सकते, लेकिन तुम यह कंट्रोल कर सकते हो एंट्री कब लेनी है, कितना रिस्क लेना है, कब बाहर निकलना है, और कब कुछ नहीं करना है। और यही असली शक्ति है। जब तुम धैर्य, अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता को एक साथ जोड़ लेते हो, तब तुम सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे होते,
तब तुम अपने दिमाग को मास्टर कर रहे होते हो। और जो अपने दिमाग को जीत लेता है उसे कोई रणभूमि हरा नहीं सकती। प्रोफेशनल ट्रेडिंग रोमांचक नहीं होती, उसमें शोर नहीं होता, उसमें हर मिनट का थ्रिल नहीं होता। वह शांत, व्यवस्थित और दोहराने योग्य प्रक्रिया होती है। अगर तुम्हें हर समय एड्रेनलाइन चाहिए तो तुम एक्शन ढूंढोगे। अगर तुम्हें स्थिरता चाहिए तो तुम प्रोसेस ढूंढोगे, और प्रोसेस अक्सर बोरिंग होता है। तुम्हें अपने दिमाग को इसी बोरियत के लिए तैयार करना होगा। उसे लगातार एक्शन की लत से छुड़ाना होगा। उसे शांति का आदी बनाना होगा, मन को स्थिर करने की साधना। हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 10 मिनट शांति से बैठो, आंखें बंद करो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचार आएंगे, आज का डर, कल का लॉस, किसी का प्रॉफिट, कोई खबर। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो और जाने दो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे दिमाग को केंद्रित और स्थिर बनाएगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन रिएक्ट करना छोड़ देगा और रिस्पॉन्ड करना सीखेगा। सीखते रहना, मानसिक धार बनाए रखना। एक मजबूत ट्रेडर सिर्फ ट्रेड नहीं करता, वह सीखता भी है। अपनी पुरानी ट्रेड्स का विश्लेषण करता है, अपनी गलतियों को पहचानता है, अपनी जीत के कारण समझता है। हर वीकेंड अपना ट्रेडिंग जर्नल पढ़ो, ईमानदारी से देखो गलती कहां हुई, नियम तोड़ा या नहीं, भावना हावी हुई या सिस्टम। फिर खुद से वादा करो, वही गलती दोहरानी नहीं है। सही ज्ञान, सही खाद, टिप्स, अफवाहें, शॉर्टकट, ये सब मानसिक कचरा है। असली ताकत साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में है। तुम्हारा दिमाग एक बगीचे जैसा है। अगर उसमें अनुशासन, धैर्य और स्पष्टता के बीज बोओगे तो समय के साथ सफलता के फल मिलेंगे। लेकिन अगर उसे यूं ही छोड़ दिया तो डर और लालच के जंगली पौधे उग आएंगे। हर दिन उस बगीचे की देखभाल करनी है, अनावश्यक विचारों की निराई करनी है, सही जानकारी की खाद डालनी है। असली जंग कहां है? ये जंग मार्केट से नहीं है। मार्केट तो बस एक दर्पण है। असली जंग तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे डर से, तुम्हारे लालच से, तुम्हारे अहंकार से। जिस दिन तुमने अपने मन को साध लिया, उस दिन बाहर की हर चुनौती आसान हो जाएगी। जब तुम्हारा मस्तिष्क शांत, अनुशासित और धैर्यवान होगा, तुम्हारी स्ट्रेटजी भी वैसी ही होगी। और ऐसी स्ट्रेटजी तुम्हें धोखा नहीं देती, क्योंकि वह बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आती है। यही अंतिम समझ है। खुद को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुद पर नियंत्रण पा लेते हो तो परिणाम अपने आप नियंत्रण में आने लगते हैं। यही तुम्हारी असली, अंतिम और संपूर्ण विनिंग स्ट्रेटजी। खुद पर विजय ही असली विजय है। जब तुम अपने मन को साध लेते हो तब बाहरी मैदान अपने आप सरल हो जाता है। अब बात करते हैं युद्ध की कला की, क्योंकि सिर्फ लड़ना काफी नहीं, समझकर लड़ना जरूरी है। तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटजी का 5वां अध्याय तुम्हें एक सिपाही से रणनीतिकार बनाता है। एक अपने युद्ध क्षेत्र को जानो। तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है चार्ट। अगर तुम चार्ट को सतही तौर पर देखोगे तो वह सिर्फ लाइनों और कैंडल्स का समूह लगेगा। लेकिन अगर तुम उसे समझोगे तो वह एक नक्शा है। जहां कीमत बार बार रुकती है वहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जहां मूवमेंट सुस्त है वहां साइडवेज क्षेत्र है। जहां लगातार एक दिशा में बहाव है वहां ट्रेंड है। तुम्हें हमेशा टॉप डाउन अप्रोच अपनानी है। पहले बड़े टाइम फ्रेम, मंथली पर देखो कि दीर्घकालिक दिशा क्या है। फिर वीकली और डेली पर आकर देखो कि मध्यम अवधि की चाल क्या कह रही है। अंत में छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करो। जो सिर्फ छोटे चार्ट पर ट्रेड करता है और बड़ी तस्वीर नहीं देखता, वह दिशा खो देता है। हर ट्रेड बड़ी तस्वीर के अनुरूप होना चाहिए। 2 अपने हथियारों को जानो। तुम्हारे हथियार हैं इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, एनालिसिस की तकनीकें। लेकिन याद रखो, बहुत सारे हथियार रखने से तुम मजबूत नहीं बनते। कुछ चुनिंदा हथियारों में महारत हासिल करने से बनते हो। तुम्हें 50 या 100 इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। 2 या 3 पर्याप्त हैं अगर तुम उन्हें गहराई से समझते हो। हर इंडिकेटर क्या बता रहा है? क्या वह गति, मोमेंटम दिखा रहा है? क्या वह थकान, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड का संकेत दे रहा है? क्या वह वॉल्यूम का दबाव दिखा रहा है? उनकी भाषा समझो, लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार इंडिकेटर नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आंखें, जो सीधे प्राइस को पढ़ती हैं। इंडिकेटर सहायक हैं, निर्णय करता नहीं। रणनीतिक सोच।
एक रणनीतिकार हर चाल से पहले सोचता है, यह मूव बड़ी तस्वीर में कहां फिट बैठता है? क्या मेरा रिस्क नियंत्रित है? क्या यह सेटअप मेरे नियमों से मेल खाता है? अगर जवाब हां है, तभी हमला। अगर नहीं तो धैर्य। युद्ध ताकत से नहीं, समझ से जीता जाता है। ट्रेडिंग भाग्य से नहीं, संरचना और अनुशासन से सफल होती है। जब तुम अपने युद्ध क्षेत्र को जान लेते हो और अपने हथियारों में महारत हासिल कर लेते हो, तब तुम सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे होते हो। और रणनीति से लड़ी गई जंग ही लंबे समय में जीती जाती है। असली सेनापति तुम हो। मार्केट मैदान है, लेकिन कमान तुम्हारे हाथ में है। अब युद्ध की कला के अगले सूत्र समझो। 3 दुश्मन को भ्रम में रखो, भीड़ से अलग सोचो। अगर तुम्हारी रणनीति बहुत सतही है, तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, और भीड़ अक्सर फंसती है। मार्केट में बड़े खिलाड़ी अक्सर वही करते हैं जो भीड़ को गलत दिशा में धकेल दें। सीखो, हर प्रॉफिट को तुरंत दोबारा जोखिम में मत डालो। समय समय पर कुछ हिस्सा सुरक्षित निकालो, उसे अलग रखो। यह सिर्फ पैसे की सुरक्षा नहीं है, यह मानसिक शांति है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास सुरक्षित रिजर्व है, तो तुम घबराहट में फैसले नहीं लेते। तुम्हारे अंदर स्थिरता आती है। जो अपनी पूंजी की कद्र करता है, पूंजी भी उसका साथ देती है। हर रुपया मेहनत से आता है। उसके पीछे तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी फोकस है। अगर तुम इस नजरिए से देखोगे, तो लापरवाही से कोई ट्रेड नहीं लोगे। तुम्हारी रणनीति तुम्हारा खुद से किया गया वादा है कि तुम बिना वजह जोखिम नहीं लोगे, कि तुम हर नुकसान को सीमित रखोगे, कि तुम हर मौके को तौलकर ही कदम बढ़ाओगे। जब यह अनुशासन आदत बन जाता है, तब कैपिटल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। धीरे लेकिन स्थिर। और यही स्थिरता असली ताकत है। लेकिन एक चेतावनी हमेशा याद रखना, जैसे जैसे सफलता बढ़ती है, अहंकार भी बढ़ने की कोशिश करता है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य ताकत की कमी से नहीं, बल्कि घमंड से गिरे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को हल्के में लिया, और वहीं से पतन शुरू हुआ। इसलिए चाहे तुम्हारी पूंजी कितनी भी बड़ी हो जाए, पहला नियम कभी मत भूलना, सुरक्षा पहले, विस्तार बाद में। जब तक तुम्हारी सेना यानी तुम्हारा कैपिटल सुरक्षित है, तुम्हारे पास हर दिन नया मौका है। असली महानता सिर्फ जीतने में नहीं है, असली महानता है लंबे समय तक टिके रहना। एक ऐसे सेनापति बनो जो हर लड़ाई जीतने की जल्दी में नहीं है, बल्कि पूरी जंग जीतने के लिए धैर्य रखता है। यही स्थिरता तुम्हें अलग बनाएगी, यही अनुशासन तुम्हें मजबूत बनाएगा, और यही सोच तुम्हें लंबे समय तक अजेय बनाए रखेगी। क्योंकि असली जीत सिर्फ लड़ाई जीतने में नहीं, लंबे समय तक टिके रहने में है। तुम्हारे पास बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर उस सब को लागू करने वाला तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं है, तो कोई भी सिस्टम तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारी विनिंग स्ट्रेटजी का चौथा अध्याय बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया है। तुम्हारा माइंडसेट, यही असली मैदान है। अगर तुमने इसे जीत लिया, तो बाकी सब आसान हो जाता है। एक मजबूत ट्रेडर का मन शांत होता है, जैसे गहरी झील। ऊपर लहरें उठ सकती हैं, लेकिन नीचे स्थिरता रहती है। मार्केट में डर और लालच दोनों तुम्हें खींचेंगे। डर कहेगा सब बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। लालच कहेगा और लो, मौका हाथ से निकल जाएगा। ये आवाजें बहुत तेज होती हैं, लेकिन तुम्हें हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। शांत रहना एक कौशल है, और यह अभ्यास से आता है। अनुशासन ही असली ताकत है। अनुशासन का मतलब है, जब तुम्हारा सेटअप बने तो बिना हिचक अमल करो। जब स्टॉप लॉस लगे तो बिना बहाना बनाए बाहर निकलो। जब कोई साफ मौका ना हो तो कुछ भी ना करना चुनो। कुछ भी ना करना भी एक निर्णय है, और कई बार वही सबसे अच्छा निर्णय होता है। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के अनुसार काम करते हैं। आज जोश है तो ज्यादा ट्रेड, आज डर है तो कोई ट्रेड नहीं। लेकिन पेशेवर व्यक्ति मूड के आधार पर नहीं, नियमों के आधार पर काम करता है। तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा, यह रोज की प्रक्रिया है। हर बार जब तुम नियमों का पालन करते हो, तुम अपने दिमाग को मजबूत बनाते हो। हर बार जब तुम भावनाओं के आगे झुकते हो, तुम उसे कमजोर बनाते हो। धीरे धीरे यह लड़ाई आसान होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। याद रखो, रणनीति तुम्हारा हथियार है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा कवच है, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट ही वह योद्धा है जो यह सब इस्तेमाल करता है। उसे मजबूत बनाओ।
बाकी सब अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। तुम्हें हर सुबह खुद से एक साफ वादा करना होगा। आज मैं सिर्फ अपने नियमों का पालन करूंगा। और दिन के अंत में खुद से एक ही सवाल पूछना है, क्या मैंने अपना वादा निभाया? सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि आज कितना प्रॉफिट हुआ। सफलता इस बात से तय होगी कि क्या तुमने अनुशासन निभाया। अगर तुम लगातार 21 दिन सिर्फ नियमों का पालन कर लेते हो, तो समझ लो कि तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू हो चुका है। यही असली ट्रेनिंग है। धैर्य और असली ताकत। इस मैदान में जल्दबाजी करने वाला टिक नहीं पाता। यहां शिकार वही करता है जो इंतजार करना जानता है। एक शेर हर हिरण के पीछे नहीं दौड़ता। वह छिपकर देखता है, परखता है, सही पल का इंतजार करता है, और जब हमला करता है तो पूरी ताकत से करता है। तुम्हारे ट्रेडिंग सेटअप भी ऐसे ही हैं। वे रोज नहीं मिलेंगे, कभी कभी कई दिनों तक कुछ नहीं मिलेगा, और यही समय सबसे कठिन होता है। तुम्हारा मन कहेगा कुछ तो करो, मौका निकल जाएगा, सब कमा रहे हैं, तुम पीछे रह जाओगे। यह FOMO है। लेकिन याद रखो, तुम हर मूव पकड़ने के लिए नहीं आए हो, तुम सिर्फ सही मूव पकड़ने आए हो। एक अच्छा ट्रेड कई गलत ट्रेड्स की भरपाई कर सकता है। इसलिए क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चुनो। धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य सुरक्षा है। भावनात्मक स्थिरता प्रोफेशनल का चिन्ह। एक मजबूत ट्रेडर हर ट्रेड को मिशन की तरह देखता है। न ज्यादा खुशी, न ज्यादा दुख। जब तुम ट्रेड में हो तो तुम्हें सिस्टम की तरह काम करना है। सेटअप बना, एरो एंट्री। स्टॉप लॉस लगा, एरो एग्जिट। टारगेट मिला, एरो एग्जिट। बस। अगर ट्रेड के दौरान तुम्हारी धड़कनें तेज हो रही हैं, अगर हर टिक पर तुम स्क्रीन घूर रहे हो, अगर प्रॉफिट देखकर तुम रोमांचित हो रहे हो या लॉस देखकर डर रहे हो, तो समझ लो कि तुम नियमों से नहीं, भावनाओं से काम कर रहे हो। ट्रेडिंग में शांति एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। बेचैनी संकेत है कि कहीं ना कहीं तुम ओवर रिस्क कर रहे हो या अनिश्चित हो। असली नियंत्रण। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम परिणाम को कंट्रोल नहीं। साफ दिखने वाला ब्रेकआउट, अचानक तेज मूव, न्यूज के बाद उछाल। बहुत बार यह असली मूव नहीं, बल्कि लिक्विडिटी हंट होता है। जब सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे हों, तब तुम्हें रुककर सोचना है, क्या यह चाल टिकेगी या यह ट्रैप हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट जैसी सोच यही सिखाती है। भीड़ जहां एंट्री ले रही है, वहां तुरंत कूदना जरूरी नहीं। कभी कभी इंतजार करना और कंफर्मेशन के बाद कदम रखना ज्यादा समझदारी है। मकसद भीड़ के खिलाफ लड़ना नहीं है। मकसद है बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा न बनना। रणनीति में गहराई होनी चाहिए, लेकिन इतनी जटिल नहीं कि तुम खुद ही उलझ जाओ। साफ नियम प्लस समझदारी बराबर संतुलित जटिलता। 4, अपनी ताकत और कमजोरी को जानो। हर ट्रेडर अलग होता है। कुछ लोग तेज फैसले ले सकते हैं, कुछ लोग धैर्य से लंबी मूव पकड़ सकते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी मूव में सहज हैं, कुछ लोग बड़े स्विंग का इंतजार कर सकते हैं। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पहचाननी होगी। अगर तुम जल्दी तनाव में आ जाते हो, तो बहुत तेज इंट्राडे स्टाइल शायद तुम्हारे लिए सही नहीं। अगर तुम धैर्यवान हो और बड़ी तस्वीर देख सकते हो, तो स्विंग या पोजिशनल स्टाइल तुम्हें सूट कर सकती है। दूसरों की रणनीति कॉपी करने से स्थिरता नहीं आती। जो सिस्टम तुम्हारी मानसिक संरचना से मेल खाता है, वही टिकाऊ होगा। अपनी ताकत पर खेलो, कमजोरी छुपाने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकारो और सिस्टम में एडजस्ट करो। अगर तुम भावुक हो, तो ज्यादा मैकेनिकल नियम बनाओ। स्पष्ट एंट्री, स्पष्ट स्टॉप, स्पष्ट एग्जिट। कम निर्णय, कम दुविधा। 5 हमेशा बदलते रहो। मार्केट स्थिर नहीं है, ट्रेंड बदलते हैं, वोलैटिलिटी बदलती है, स्ट्रक्चर बदलता है। अगर तुम जिद्दी होकर एक ही तरीके से चिपके रहोगे, तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। बदलना मतलब नियम तोड़ना नहीं, बदलना मतलब परिस्थितियों के अनुसार ढलना। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड स्ट्रेटजी काम करेगी, रेंज मार्केट में रेंज स्ट्रेटजी। लचीलापन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। अंतिम समझ, रणनीति गहराई से बनी हो, शैली तुम्हारी पर्सनैलिटी से मेल खाती हो, और सोच भीड़ से अलग लेकिन संतुलित हो। जब तुम अपने आप को समझते हो, मार्केट की चाल समझते हो और परिस्थितियों के अनुसार ढलते हो, तब तुम सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम रणनीति के साथ नेतृत्व कर रहे होते हो। और वही असली सेनापति है, जो परिस्थिति, मन और चाल तीनों पर नियंत्रण रखता है।
जो योद्धा एक ही रणनीति से हर जंग जीतना चाहता है, वह समय से हार जाएगा, क्योंकि दुश्मन बदल रहा है, मैदान बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, मार्केट स्थिर नहीं है। कभी ट्रेंड तेज होता है, कभी रेंज लंबी चलती है, कभी वॉलेटिलिटी बहुत होती है, कभी सुस्ती छा जाती है। अगर तुम जिद पकड़कर एक ही तरीके से चिपके रहोगे, तो एक समय बाद वही तरीका तुम्हें नुकसान देगा। बदलना सीखो, लेकिन बिखरना नहीं। बदलाव का मतलब यह नहीं कि हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी शुरू कर दो। बदलाव का मतलब है समझदारी से सुधार करना। अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, अलग अलग मार्केट कंडीशन में उसका व्यवहार देखो, फॉरवर्ड टेस्ट करो छोटे रिस्क के साथ। डेटा के आधार पर बदलाव करो, भावनाओं के आधार पर नहीं। अपनी रणनीति को पत्थर की मूर्ति मत बनाओ, उसे नदी की तरह बनाओ, लचीली, बहती हुई, लेकिन दिशा स्पष्ट। अपनी जंग को लिखो। हर पेशेवर योद्धा अपनी लड़ाइयों का रिकॉर्ड रखता है। तुम्हारा ट्रेडिंग जर्नल वही रिकॉर्ड है। हर दिन लिखो, एंट्री क्यों ली, नियम फॉलो किए या नहीं, उस समय मन की स्थिति क्या थी, क्या सही किया, क्या गलती की। सिर्फ नंबर मत लिखो, अपनी भावनाएं भी लिखो। डर कब आया, लालच कब बढ़ा, कहां तुमने प्लान तोड़ा। हर हफ्ते बैठकर इसे पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। शायद तुम जल्दी एग्जिट करते हो, शायद तुम स्टॉप लॉस खिसकाते हो, शायद तुम बोरियत में ट्रेड लेते हो। जब गलती का पैटर्न दिख जाता है, तब उसे तोड़ा जा सकता है। यह आत्मविश्लेषण तुम्हें बदलता है। यही साधारण ट्रेडर को अलग बनाता है। अंतिम स्तर। यह कला आसान नहीं है। इसमें धैर्य चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए, ईमानदारी चाहिए खुद के साथ। लेकिन जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो, तो मार्केट डर का स्थान नहीं रहता। तब तुम हर मूव को सीखने का अवसर मानते हो। तब पैसा लक्ष्य नहीं, परिणाम बन जाता है। पैसा सिर्फ स्कोर है, असली खेल है अनुशासन, नियंत्रण और निरंतर सुधार। तुम्हें उस स्तर तक पहुंचना है जहां तुम भावनाओं से मुक्त होकर निर्णय लो, तुम डेटा से सीखो, तुम बदलते माहौल में ढल सको, और तुम हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। जब तुम ऐसा करने लगते हो, तो मार्केट सिर्फ कमाई का साधन नहीं रहता, वह आत्म विकास का मैदान बन जाता है। और जो खुद को हर दिन बेहतर करता है, उसे लंबे समय में कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सिर्फ ट्रेडर नहीं बनना है, तुम्हें एक कलाकार बनना है। एक ऐसा युद्ध कलाकार जिसकी हर चाल में संतुलन हो, हर निर्णय में लय हो, हर रणनीति में गहराई हो। जब तुम इस कला को भीतर उतार लेते हो, तो तुम जबरदस्ती ट्रेड नहीं करते, तुम प्रवाह के साथ चलते हो। तुम चार्ट से लड़ते नहीं, तुम उसे पढ़ते हो, समझते हो और उसके साथ तालमेल बिठाते हो। ये किसी आवेग का नृत्य नहीं है, यह संयम का नृत्य है। यह संरचना और स्वतंत्रता का संतुलन है। अंतिम समझ, सम्राट का दृष्टिकोण। अब तुम उस बिंदु पर खड़े हो जहां एक गहरी सच्चाई समझनी है। जीत कोई मंजिल नहीं है, जीत एक प्रक्रिया है। ये रोज थोड़ा बेहतर बनने का नाम है, रोज थोड़ा अधिक अनुशासित होने का नाम है, रोज अपने मन को थोड़ा और साफ करने का नाम है। जिस दिन तुमने सोचा अब मैं सब जानता हूं, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। सच्चा सम्राट हमेशा शिष्य बना रहता है। वह अपनी जीत से भी सीखता है, अपनी हार से भी सीखता है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। मार्केट तुम्हारा गुरु, मार्केट दुश्मन नहीं है। वह एक दर्पण है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम अंदर से कौन हो। अगर तुम अधीर हो, वह तुम्हें दिखाएगा। अगर तुम लालची हो, वह तुम्हें सिखाएगा। अगर तुम अनुशासित हो, वह तुम्हें पुरस्कृत करेगा। तुम्हें बस विनम्र रहना है। हर दिन एक विद्यार्थी की तरह आना है। यहां एक दिन की जीत या हार मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण है तुम्हारा विकास। सम्राट की मानसिकता। सम्राट वह नहीं जो हर जंग जीतता है, सम्राट वह है जो स्थिर रहता है। चाहे जीत हो या हार, उसे पता है पैसा परिणाम है, पहचान नहीं। एक अच्छा दिन उसे महान नहीं बनाता, एक बुरा दिन उसे छोटा नहीं करता। उसकी पहचान उसके अनुशासन से है, उसकी शक्ति उसके धैर्य से है, उसकी प्रतिष्ठा उसकी निरंतरता से है। अंतिम सूत्र। जब तुम सीखते रहते हो, बदलते रहते हो, खुद को परिष्कृत करते रहते हो और विनम्र बने रहते हो, तब तुम सिर्फ कमाई नहीं कर रहे होते, तब तुम अपने चरित्र का निर्माण कर रहे होते हो। और चरित्र ही असली साम्राज्य है। उठो, लेकिन घमंड से नहीं, जागरूकता से। चलो, लेकिन जल्दबाजी से नहीं, संतुलन से। सीखो,
लेकिन डर से नहीं, जिज्ञासा से। यही अंतिम विनिंग स्ट्रेटजी है। खुद को जीतना, सीखते रहना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। जब यह आदत बन जाती है, तब कोई रणभूमि तुम्हें हरा नहीं सकती। मायने रखती है तुम्हारी कंसिस्टेंसी। सवाल यह नहीं है कि तुम एक बड़ा ट्रेड जीत सकते हो या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम रोज अपने नियमों का पालन कर सकते हो? क्या तुम 100 छोटी छोटी सही लड़ाइयां लगातार लड़ सकते हो? क्योंकि बड़ी जीतें अचानक नहीं आती। वे छोटी छोटी सही आदतों का परिणाम होती हैं। सफलता लॉटरी नहीं है। सफलता दोहराए गए सही व्यवहार का परिणाम है। आदत बनाओ, भावना नहीं। जैसे तुम रोज ब्रश करते हो बिना सोचे, वैसे ही तुम्हें रोज अपने नियमों का पालन करना चाहिए। सेटअप बना, एरो एंट्री। रिस्क तय, एरो सीमित। स्टॉप हिट, एरो एग्जिट। मौका नहीं, एरो नो ट्रेड। कोई बहाना नहीं, कोई मूड नहीं, कोई ड्रामा नहीं। जब तुम्हारी स्ट्रेटजी आदत बन जाती है, तब तुम्हें उसे फॉलो करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह ऑटोमेशन है और असली स्थिरता वहीं से आती है। दूसरा सत्य, तुम अकेले हो। इस सफर में कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं चलाएगा। तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हारे नतीजे तुम्हारे हैं। जीत का श्रेय खुद लो, हार की जिम्मेदारी भी खुद लो। दोष मत दो मार्केट, कंपनी, न्यूज को, किसी गुरु को, किसी टिप को। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो, तब तुम शक्तिशाली बनते हो। जब तुम दोष देते हो, तब तुम कमजोर बने रहते हो। यह एहसास कि सब मेरे नियंत्रण में है, पहले डरावना लगता है, लेकिन यही एहसास तुम्हें विक्टिम से वॉरियर बनाता है। तुम बहाने बनाना छोड़ते हो, तुम समाधान ढूंढना शुरू करते हो। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। तीसरा सत्य, प्रक्रिया ही इनाम है। अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा है, तो हर लॉस तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य बेहतर बनना है, तो हर लॉस एक सबक बन जाएगा। तुम्हारा असली लक्ष्य होना चाहिए बेहतर निर्णय लेना, बेहतर अनुशासन रखना, बेहतर मानसिकता विकसित करना। पैसा इसका परिणाम है। प्रक्रिया से प्यार करो, जर्नलिंग से प्यार करो, सीखने से प्यार करो, नियम निभाने से संतोष लो। जब प्रक्रिया तुम्हारा इनाम बन जाती है, तब परिणाम अपने आप सुधरने लगते हैं। अंतिम समझ, कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन इंटेंसिटी। आदत ग्रेटर दैन उत्साह। जिम्मेदारी ग्रेटर दैन बहाना। प्रक्रिया ग्रेटर दैन परिणाम। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन नियमों के करीब, हर दिन बिना शोर के प्रगति। यही असली जीत है। और जो इसे समझ लेता है, वह सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वह खुद को गढ़ता है। जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो परिणाम धीरे धीरे खुद आकार लेने लगते हैं। परिणाम का पीछा मत करो, प्रक्रिया को मजबूत करो। चार्ट्स को पढ़ने का आनंद लो, अपनी रणनीति को निखारने का आनंद लो, गलतियों से सीखने का आनंद लो। जब तुम सीखने से प्यार करने लगते हो, तो यह काम बोझ नहीं रहता। ये एक खेल बन जाता है, एक साधना बन जाता है, एक जुनून बन जाता है। और जिस काम में जुनून होता है, वहां सफलता को आना ही पड़ता है। पैसा सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। असली इनाम है अनुशासन, धैर्य, मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण। यही वह खजाना है जो तुम्हें अंदर से समृद्ध बनाता है। और जब अंदर समृद्धि होती है, तो बाहर की समृद्धि देर सवेर उसका अनुसरण करती है। इस सफर का आनंद लो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का आनंद लो, हर सही निर्णय का सम्मान करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। और अगर तुम्हें ऐसी ही सोच, ऐसी ही गहराई और ऐसी ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग माइंडसेट सीखनी है, तो फाइनेंस विद दानिश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सीखते रहो, अनुशासित रहो, प्रक्रिया से प्यार करो। यही असली विनिंग स्ट्रेटजी है।